आज का प्रश्न है कलन विधि से गतिकी के द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति करिए। इसके पहले वीडियो में हमने ग्राफी विधि से सभी समीकरणों की व्युत्पत्ति की थी। तो चलिए इसमें समझते हैं कि कलन विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग बना दी है प्रश्न के अनुसार, कलन विधि से गतिकी के द्वितीय समीकरण विस्थापन समय संबंध की व्युत्पत्ति। तो इसमें क्या है, यहाँ मान लेते हैं, माना किसी वस्तु का एक समान त्वरित गति में त्वरण। तो त्वरण कितना हो गया, ए एक्सेलरेशन हो गया। इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, यू हो गया। अंतिम वेग क्या है, वी है। विस्थापन वस्तु का एस है। समय अंतराल टी है। प्रारंभिक स्थिति x1 और ये अंतिम स्थिति x2 है। तो ये कॉमन है, चाहे हम पहला समीकरण निकालें, द्वितीय समीकरण निकालें, तृतीय समीकरण निकालें, सभी समीकरण में हमको त्वरण लिखना है, प्रारंभिक वेग लिखना है, अंतिम वेग लिखना है, विस्थापन लिखना है, समय अंतराल लिखना है, प्रारंभिक स्थिति लिखना है, अंतिम स्थिति लिखना है। आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तात्क्षणिक वेग की परिभाषा से, तो तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है अल्प समय के लिए वेग वस्तु का कितना था। तो यहाँ पर ये सूत्र है v = dx/dt, ये तात्क्षणिक वेग का सूत्र है, जहाँ पर x का मतलब वहाँ पर विस्थापन या स्थिति है और t का मतलब समय है। जो d लिखा होता है इसका मतलब है ये अल्प विस्थापन और इस d का भी मतलब है अल्प समय। तो जब भी d लगता है उसको समझ लेना है कि अल्प के लिए है। अब यहाँ अगले स्टेप में थोड़ी सी गणित है, इसका हम तिर्यक गुणा कर दिए हैं तो ये हो जाएगा v dt और ये हो गया dx। अब यहाँ पर अगले स्टेप में देखते हैं कि यहाँ v नहीं लिखा है, v की जगह पर ये लिखा है, ये समझिए। तो अभी हम जो गति का पहला समीकरण निकालें, यहाँ आप लिख दीजिएगा, प्रथम समीकरण से v = क्या निकाले हैं, u + at। तो यहाँ पर u + at लिख दिए हैं v के स्थान पर, इसलिए u + at हो गया। इसके बाद ये dt है तो dt है और यहाँ पर dx है, बाकी तो ऐसे उतार दिए हैं। तो गति के प्रथम समीकरण से यहाँ v का मान रख देना है। v का मान रखने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये जो dt है इसका गुणा u से होगा तो ये u dt हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका गुणा इससे होगा तो at और ये हो जाएगा dt। ये समझना है इस t का t से गुणा होगा तो t² नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे हम 2 और √2 का गुणा करते हैं तो दोनों अलग रहते हैं, वैसे t और dt का गुणा करते हैं तो ये अलग रहेंगे, t का स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पर जब ये स्थिति आ जाती है तब हमको यहाँ पर इनका समाकलन करना है, और समाकलन का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों का जोड़। और यहाँ पर जोड़ का मतलब कहाँ से कहाँ तक का जोड़ है, तो ये लिमिट रखी जाती है कि इसका जोड़ 0 से हम कहाँ तक करेंगे, t तक करेंगे। तो देखिए मैं u को बाहर कर दिया हूँ क्योंकि ये पूर्णतः भाग में है, अधूरे भाग में नहीं है, छोटे भाग में नहीं है। छोटे भाग में क्या है, dt है। अल्प समय अंतराल है तो कुल समय अंतराल ज्ञात करना है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, केवल इसके बीच में यहाँ पर ये समाकलन का चिन्ह आ गया है और ये 0 से t तक है। अगले स्टेप में देखिए प्लस लिखा हुआ है, फिर ये a लिखा हुआ है और ये t dt है। तो t dt को हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ से इस तरह से ये इसका समाकलन लगा करके इसकी लिमिट रखेंगे। इसका जोड़ कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर के t तक है। तो जब t रहेगा तो उसकी जो निम्न सीमा है 0 कहलाएगी, उच्च सीमा t रहेगी, जहाँ भी आप व्यंजक निकालेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं x वाले की, तो dx का विस्थापन है, इसका भी हम समाकलन करेंगे तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी और ये इसकी अंतिम स्थिति हो जाएगी, अर्थात ये निम्न सीमा का काम करेगी, उच्च सीमा का काम करेगी। अब अगले स्टेप बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि 10th तक आपने समाकलन पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर ये dt है, तो जब dt का हम समाकलन करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए dt है तो ये dt का समाकलन होके क्या हो जाता है, t हो जाता है। यदि यहाँ x होता तो x हो जाता, y होता तो y हो जाता। इस तरह से समाकलन का सूत्र होता है। तो देखिए u को मैं इसी तरह से लिख दिया हूँ, यहाँ पर dt का समाकलन करेंगे तो ये t आ जाएगा, तो समाकलन का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा और ये हो जाएगा t से 0 तक। इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, इसके बाद यहाँ देख लीजिए a है तो a लिख देंगे। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ तो यहाँ के लिए एक सूत्र होता है, यदि हमारे पास समाकलन x की घात n हो और यहाँ dx हो तो जो सूत्र होता है वो होता है x
और इसकी घात क्या हो जाएगी n+1, और बटे में भी क्या होता है n+1 होता है। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र को यहाँ पर t dt में लगाते हैं तो हमारे पास ये है t और ये क्या है dt। इस तरह से हमारे पास ये समाकलन इसका करना है तो इसका हम सूत्र लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर t की घात कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे। तो इस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा t, n का मान कितना हो गया 1, तो यहाँ हुआ 1 और +1, जितनी ऊपर ये घात आई है उसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे तो 1+1 हो जाएगा। तो इसको आगे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा t² और बटे में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन, तो ये हो जाएगा t²/2 और जो लिमिट है इसकी उसी तरह से यहाँ बड़े कोष्ठक के बाहर लिख देंगे। फिर यहाँ देखते हैं बराबर लगा दिए हैं और यहाँ फिर से ये जो dx है तो dx का ये जो समाकलन हो गए, समाकलन हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा और इसकी जो सीमा है निम्न सीमा x1 और x2 उसी तरह से लिख देते हैं। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, इसकी सीमा हटाना है। तो सीमा कैसे हटाते हैं देख लीजिए। u को तो उसी तरह से लिख दिए हैं। पहले ये जो अंदर t लिखा है उसकी जगह पर ये t लिखेंगे तो ये हो गया। फिर यहाँ माइनस का लगाएंगे, चिन्ह होता है, नियम होता है, जब निम्न सीमा लिखते हैं तो घटाते हैं। तो यहाँ पर ये t की जगह आप क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। इस तरह से एक बार t की जगह t लिखना है, फिर एक बार घटा करके t की जगह 0 लिखना है। अब आगे स्टेप में देखें तो a है, फिर यहाँ ये प्लस है, a है, ये लिख दिए। अब इसी तरह से इस t को इस t से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा t² और बटे में तो 2 है ही। फिर एक बार हम किससे रिप्लेस करेंगे 0 से, तो यहाँ हो जाएगा 0/2। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, बाकी बटे 2 में लिखा है तो उसी तरह से लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे तो x की जगह एक बार क्या लिख देंगे x2, फिर माइनस लगा के इसका लिख देंगे x1। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ जो है वो किस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यदि हम इनका मान रख देंगे और इनका अंदर गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, u से t का गुणा करेंगे तो ut हो जाएगा, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। फिर यहाँ 0 से तो कोई मतलब नहीं, a से t² का गुणा होगा तो at² और बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख लेंगे। और x2 x1 का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति और माइनस अंतिम स्थिति का जब हम ये मान निकालते हैं तो किसके बराबर होता है विस्थापन के। विस्थापन को यस से लिखते हैं तो ये यस हो गया। तो इस तरह से एक समीकरण ये आ गया। अब इस समीकरण को व्यवस्थित कर देंगे। यस को हम इधर लिख दिए हैं और इधर क्या हो जाएगा ut, और ये जो बटे का 2 है इसको अलग कर देंगे तो 1/2 at²। यही गति का द्वितीय समीकरण है।